कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां, दीति, अदिति, सुरसा, दृष्टा। तो दीति नाम की जो पत्नी थी उन्हीं के गर्भ से प्रादुर्भाव हुआ। दीति नाम, क्योंकि दीति मैया जो एक बार संध्या काल के समय विषय भोग की इच्छा हुई, कामना करके पति देव से जाकर के कश्यप ऋषि जी कहे कि देवी इस संध्या काल के समय 4 चीज नहीं करना चाहिए: आहार, निद्रा, स्वाध्याय और मैथुन क्रिया। यदि संध्या काल के समय इस समय में चारों चीज को करना, ये केवल और केवल नुकसान है। संध्या काल के समय आहार करोगे, भोजन करोगे तो अपच होगा, वो अपच होगा, पचेगा नहीं। संध्या काल का समय सोना माने बुद्धि भ्रष्ट करना, और संध्या काल के समय मैथुन क्रिया करना निश्चित ही उस कोख में असुर वृत्ति का बालक जन्म होगा। आसुरी वृत्ति। कहे देवी इस काल पर भगवान भोलेनाथ जी और देवी पार्वती जी धरातल पर भ्रमण करते हैं। आज माता दीति के याचना को, हठ को कश्यप ऋषि जी पूर्ण किए। कहे कि देवी आने वाला बच्चा जो है बड़ा तामसिक वृत्ति का होगा। और तामसिक वृत्ति का क्यों होगा? क्योंकि यह काल जो है केवल भगवान का भजन करने का अवसर है, और इस अवसर पर मैथुन क्रिया हुआ है, इसलिए कोख में जो भी बालक होगा वो आसुरी वृत्ति होगा। संध्या काल के समय द्वार पर पैर फैला के बैठना, बार खुला करके बैठना, झाड़ू लगाना, ये सब वर्जित किया गया है। महाराज उसी माता दीति के गर्भ में आज 100 वर्षों तक बच्चा जो है जन्म नहीं लिया। 100 वर्ष तक रह गए गर्भ में। अब इधर सभी देवता लोग घबराने लगे कि हुआ क्या है। तो ब्रह्मा जी बोले श्राप मिला हुआ था, और वही श्राप मिला हुआ था जय और विजय को, जो जा करके माता दीति के गर्भ में ये लोग दोनों जन्म लेंगे। तो कौन हुए महाराज? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को उठा करके ले गए, समुद्र में रख दिए, और समुद्र में रख करके महाराज उसी में साम्राज्य स्थापित कर दिया। तब भगवान, सभी देवता लोग भगवान के पास गए याचना करने के लिए, कहे पृथ्वी को लाइए, धरातल को। महाराज आज ब्रह्मा जी के नाग से वराह भगवान का प्राकट्य हुआ, अवतार हुआ है, और वराह भगवान जो है जाकर समुद्र से हिरण्याक्ष का वध करके सुंदर पृथ्वी को ला करके स्थापित किए। प्रेम से बोले श्री वराह भगवान की जय। अब इधर छोटा भाई हिरण्यकश्यपु जो है अब देवताओं से बदला लेने के लिए महाराज अनेक प्रकार की तपस्या करना प्रारंभ किए। और आप लोग सुनते हैं, जानते हैं, सुन लिए हैं कथा को कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो है, यही हिरण्यकश्यप के यहाँ भक्त प्रहलाद जी सुंदर। अब सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषिगण, जय और विजय की कथा जो है ये भगवान के पार्षद हैं। भगवान एक बार अपने पार्षदों को कहे कि भाई देखो, हमको धरातल पर अब लीला करनी है, और लीला करने के लिए समक्ष कोई भी हो तो अपने बलशाली हो, तब तो उसके साथ लड़ा झगड़ा जाएगा। जय और विजय जो है भगवान के पार्षद हैं, और पार्षद अब वही धरातल को लाकर स्थापित किए। तो मनु शत्रुपा जी यहाँ पर सृष्टि सृजन किए हैं, और मनु और शत्रुपा जी के 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए, प्रियवत और उत्तानपाद, आकृति, देहूति और प्रसूति। श्री सुखदेव जी महाराज आज सुंदर
कथा को श्रवण कराते हुए कहे कि भगवान जो है अब लीला करने के लिए अवतार धारण करेंगे। कल के सत्र में लोग सुने हैं कि भगवान 24 अवतार धारण किए हैं। 24 अवतार धारण किए तो भगवान कहाँ कहाँ पर धारण किए हैं? प्रेम से बोले कनक बिहारी सरकार।